आज सुबह सिद्धिविनायक के दर्शन करने के लिए पहुंचे अनुपम के नादाब लिपिड के बैन पर सोची समझी प्लानिंग के इसे एक हिस्सा बताया। कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। फिल्म कश्मीर फाइल्स में अभिनय से जुड़े हुए रहने वाले अभिनेता दर्शन कुमार ने भी इस पर पलटवार किया, कहा कि फिल्म अश्लीलता पर नहीं वास्तविकता पर है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी लैपिड के इस बैन पर लताड़ लगाई। फिल्म कश्मीर फाइल पर अपनी प्रतिक्रिया को बताया कश्मीरियों का अपमान। श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर पर दर्ज किया मामला। दिल्ली में डीसीपी दफ्तर में रिकॉर्ड किया गया बयान। विकास वालकर डीसीपी दफ्तर में 5 घंटे तक रहे। इस दौरान पुलिस ने उनसे बेटी श्रद्धा और उनके संबंधों से जुड़े सवाल किए। पुलिस ने आफताब की श्रद्धा को दी हुई अंगूठी बरामद की। एक दूसरी लड़की के पास मिली श्रद्धा की अंगूठी। पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद वो अंगूठी एक दूसरी लड़की को गिफ्ट कर दी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त आफताब ने दूसरी लड़की को घर बुलाया और श्रद्धा वाली अंगूठी गिफ्ट की, उस वक्त फ्रिज में रखे थे श्रद्धा के शव के टुकड़े। श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफताब की वैन पर हमला। दिल्ली में एफएसएल ऑफिस के बाहर बनाया गया निशाना। 70 टुकड़े कर देंगे चिल्लाते हुए लपके थे हिंदू सेना के कार्यकर्ता। आफताब तक नहीं पहुंच पाए। आफताब पर हमले मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। एक का नाम कुलदीप ठाकुर, दूसरे का निगम गुर्जर। तलवार भी बरामद। आफताब की वैन पर हमले को लेकर हिंदू सेना की सफाई संगठन ऐसी हरकतों के खिलाफ। तिहाड़ के अधिकारियों ने आफताब की सुरक्षा बढ़ाने का किया फैसला। पेशी के वक्त अब होंगे ज्यादा सुरक्षाकर्मी। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने वाले में इस्तेमाल होने वाले हथियार को बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली। श्रद्धा केस में सबूतों की तलाश जारी। दिल्ली मुंबई से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक पुलिस कर रही है छानबीन। श्रद्धा के सिर की तलाश तेज मोबाइल फोन तक अभी तक नहीं मिला। श्रद्धा के दोस्त जिमेश नाम्बियार से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। 2021 में जिमेश ने ही जॉब के लिए श्रद्धा को रेफर किया था। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब आज फिर से एफएसएल के दफ्तर में लाया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का है इंतजार। इस रिपोर्ट के बाद ही होगा नार्को। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में श्रद्धा हत्याकांड जैसी ही वारदात को दिया गया अंजाम। गुत्थी सुलझी। महिला पूनम ने बेटे के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। मई के महीने में ही घर के भीतर अंजन दास का कत्ल किया गया। अवैध संबंधों के शक में इस हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपी पूनम और दीपक ने श्रद्धा की तरह ही हत्याकांड में अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। 22 टुकड़े किए गए। त्रिलोकपुरी इलाके में अक्सर मानव अंग मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला तो कैमरे में कैद ये पूरा सुराग मिला। 30 मई 2022 को अंजन दास की हत्या हुई थी। वारदात में 6 महीने के बाद गिरफ्त में आए आरोपी, पत्नी और बेटा। गुजरात में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी समेत सभी पार्टियां लगा रही हैं जोर। गुजरात में आज अमित शाह का मेगा प्रचार। दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद में 4 रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बीजेपी के लिए मांगेंगे विरोध। दोहाद, भावनगर, वडोदरा में तूफानी रैलियां। यूपी के सीएम पहले दौर के आखिरी दिन करेंगे जमकर प्रचार। महिसागर, आणंद और गोधरा में होंगी रैली। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में पथराव पर सियासत। डीसीपी का ऐसी किसी घटना से इनकार। बिना ફેલાવેલી જાણવા મળી પોલીસને કે પથ્થરમારો થયેલો છે, પરંતુ આવી કોઈ ઘટના બનેલી નથી। केजरीवाल ने सूरत रोड शो पर किया था पथराव का दावा। कहा मैं अभी आ रहा था तो मुझ पर फेंके गए पत्थर। अभी हम लोग आ रहे थे पीछे से, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। बताओ मेरा क्या कसूर है? इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। सूरत में केजरीवाल ने हीरा व्यापार से जुड़े कारोबारियों से की मुलाकात। कहा मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा है। मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी, बातचीत के जरिए, जैसे चुनाव चल रहा है। गुजरात में पीएम मोदी की धुआंधार रैली। राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीजेपी नहीं बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ की जनता लड़ रही है चुनाव। जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भारी भीड़। पीएम ने कहा आज जामनगर में
एयरक्राफ्ट के पार्ट्स तक यहां पर बनते हैं। कच्छ के अंजार में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कांग्रेस तो उसे बोझ समझती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ बोला हमला, कहा एक बार बीजेपी को गुजरात से हटाएं, शाह मोदी कहीं नहीं दिखने वाले। गुजरात में खड़गे के दलित दांव पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार, का कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी करते हैं छुआछूत, चाय पीते हुए फोटो ट्वीट करने की चुनौती दे दी। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी का बयान, मैंने राहुल गांधी को बहुत पहले छोड़ दिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं, बात समझो। जब से आपने भाई साहब राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। एमपी के कृषि मंत्री का राहुल गांधी पर हमला, कहा नेहरू ने भारत को तोड़ा, कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। चौपाल पर योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव, चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे, कहा कहां गिरेंगे पता नहीं चलेगा। वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां गिरेंगे। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ से फिर लिखा, उपराज्यपाल को पत्र, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ओर से धमकी का लगाया आरोप। एम्स सर्वर मामले में दिल्ली पुलिस का बयान, हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी। सर्वर हैकिंग मामले में एम्स का आया बयान, फिरौती का कोई जिक्र नहीं। दिल्ली पुलिस निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपेगी, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में हुई थी कार्रवाई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एमपी के चुनाव में बच्चों से प्रचार का लगाया आरोप, कहा पुरानी दिल्ली में प्रचार के दौरान मुस्लिम बच्चों को आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर खड़ा किया गया और उनसे नारे लगवाए गए। ज्ञान वापी में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में वाराणसी कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती। दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, एनजीटी ने नोएडा पर 100 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक। 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड देने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब, जनवरी में होगी अगली सुनवाई। जबरन धर्मांतरण को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा प्लान, मोदी सरकार ने दायर किया था हलफनामा, 5 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा सीएम चेहरा बदलने से क्या होगा, सत्ता के लालची लोग कांग्रेस में मचा रहे हैं लोग। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपने ही मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा, इस्तीफा मांगा। गुजरात में पूर्व बीजेपी नेता नारायण व्यास ने कांग्रेस का हाथ थामा, बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन, स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया। हैदराबादी मंत्री मल्ला रेड्डी के बेटे बशीरबाग पूछताछ के लिए आईटी ऑफिस में पहुंचे। टीपू सर्किल का नाम बदलकर सावरकर सर्किल करने पर कर्नाटक के यादगीर में विरोध देखने को मिला। टीपू की तस्वीर पर प्रदर्शनकारियों ने माल्यार्पण किया। यमुना पार में 2 जगहों पर एनआईए की रेड, काला राणा के गुर्गे अभिषेक और सिमरनजीत सिंह बाबा के घर पर छापा। शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में महिला बीजेपी नेता पर हमला, अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप। चेन्नई में ट्रेन में एक शराबी ने महिला से बदसलूकी की, लोगों ने पीटा, पुलिस के हवाले किया। झारखंड के हजारीबाग में 20 किलो आईईडी बरामद, सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को उम्र कैद, एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की गई जान। नाक की लड़ाई में भतीजे ने कान काटा, कटे कान के साथ चाचा पहुंचा अस्पताल। दहेज उत्पीड़न केस में सुनवाई न होने से मां बेटी टंकी पर चढ़ गई, पुलिस पर लापरवाही बरतने का लगा आरोप। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन को कराया गया खाली। अकोला में 40 साल पुराने अतिक्रमण पर नगर निगम का एक्शन, व्यापारियों ने किया विरोध। पुणे में अवैध टैक्सी ऑटो के खिलाफ टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन, आरटीओ पर एक्शन लेने की मांग की। भारत के लाखों किसानों के फायदे के लिए आईएफसी ने करीब 300 करोड़ रुपए का क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड में किया निवेश। कृषि उत्पादकता बढ़ाने से मिली बड़ी मदद। किसानों के समर्थन के साथ साथ क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में निभाएगी अहम भूमिका। पर्यावरण के मुताबिक फसल सुरक्षा उत्पादकता बढ़ाने पर जोर।
अलीगढ़ में महिलाओं को लेकर की गई बाबा रामदेव की टिप्पणी के विरोध में समाज सैनिक दल की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, चप्पल मारते हुए पुतला फूंका। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या, चाचा ने ही मौत के घाट उतारा, आरोपी गिरफ्तार। टिहरी में 12 साल के मासूम को तेंदुए ने बनाने वाला नरभक्षी तेंदुए को मारने की उठी मांग। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के नाम पर प्रसाद मिलाकर वाहन लूटने वाले गिरोह का खुलासा हुआ, 2 महिला समेत 6 गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुराने रंजिश में दबंगों ने खूनी खेल खेला है, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, गुस्साए परिजनों ने जाम लगाया। देहरादून में भीषण ट्रक हादसा, एक की मौत, 3 लोग घायल। तिरुवनंतपुरम में पुलिस स्टेशन पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त किए, कई पुलिसकर्मी घायल। नागपुर में पुलिस ने छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार किए, 7 धारदार तलवार, 1 पिस्टल और कई चीजें बरामद। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर पिकअप लोडर में एक कार जा टकराई, 2 की मौत, 5 घायल। मुरादाबाद में 3 आरोपियों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद घटना। बेगूसराय में बच्चों के मामूली विवाद में पड़ोसी दंपत्ति पर फेंका गया पेट्रोल से लगी आग, पत्नी की मौत, पति की हालत नाजुक। हुगली में आग लगने से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, फायर ब्रिगेड की टीम ने घटना पर पाया काबू। नशेड़ी पिता ने 10 साल की बेटी को बेचने की कोशिश की, पुलिस ने दर्ज किया मामला। झारखंड के गढ़वा में मुस्लिमों ने गाय के बछड़े की हत्या की, हिंदू संगठनों ने घटना के विरोध में जमकर लगाए नारे। हरियाणा के सिरसा में इलेक्शन जीतने की खुशी में हर्ष फायरिंग के मामला आया सामने, लोगों के साथ महिला सरपंच ने की फायरिंग। भागलपुर में यूट्यूबर की शूटिंग के दौरान चली गोलियां, अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मारकर की हत्या। आरा में 6 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, तस्करों में 125 ग्राम हेरोइन और 2 लाख कैश बरामद। रामनगर में दुर्लभ प्रजाति पैंगोलिन के अंगों की तस्करी करने वाला शख्स गिरफ्तार, 9 लाख में किया था सौदा। बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला, मुस्लिम लड़के ने हिंदू युवती से शादी कर युवती को छोड़ा। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने इंसानी शरीर के टुकड़ों की सुलझाई गुत्थी, महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध के चलते की गई थी हत्या।